फार्मूला एच लुकअप वी लुकअप हो गया क्लियर? नहीं हुआ? क्यों क्यों नहीं देखा? आधा खाना खाती हो कभी? तो वो सीट बनाओ, सीट को पूरा करो। फार्मूले ना अभी ये चल रहे हैं ना, इसके बाद अभी निकल जाएंगे फार्मूले, फिर कुछ और शुरू हो जाएगा, फिर आपके माइंड से ये पूरा वॉश आउट हो जाएगा सारा। जो फार्मूले हैं ये आपके माइंड में कब बैठेंगे? जब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, नहीं तो फार्मूले गए, हमने कोर्स कर लिया, ख़त्म फार्मूले। ठीक है, आप उसको अगर रिवाइज नहीं करोगे फार्मूले को तो वो नहीं हो पाएंगे, बार बार आपके नहीं आ पाएंगे। समझ आया? भूल जाओगे, छोटे से छोटा फार्मूला भूल जाओगे आप। ठीक है, तो फार्मूले हैं। और वी इफ एल्स, आपके एच लुकअप वी लुकअप, लॉजिक वाले जो भी फार्मूले हैं उनको आप डेफिनेटली भूल जाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो उनको रूटीन में आप करते रहो बार बार, ये नहीं कि हो गया हमारा वो आ गया हमें, ठीक है, ये नहीं करना है। उनको रिपीट करते रहो, फार्मूले को चला के देखते रहो। ठीक है, समझ आया? अब फार्मूला से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम यहाँ पे हमारे डिफाइन नेम्स पे। अभी डिफाइन नेम होता क्या है वो बताता हूँ आपको। डिफाइन नेम का मतलब है, जैसे एक सेल है, हर सेल का एक रेफरेंस होता है, आपको पता है। जैसे ये सेल है तो ये सेल क्या है? C3 है। अगर इस सेल में कुछ वैल्यू लिख दूँ, जैसे मान लो मैंने कुछ प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पे, जैसे लिख दिया मैंने राइस, ठीक है, वीट, मेज़, ये लिख दिए मैंने, इनकी वैल्यू लिख दी मैंने, ऐसे 40, वीट 56, ऐसे मेज़ लिख दी मैंने आपकी, ऐसे ये इनकी रेट लिख दी। अब कभी किसी शीट पर इसी वर्कशीट के अंदर, वर्कबुक के अंदर मुझे अगर कहीं राइस की ज़रूरत पड़ रही है कि राइस की रेट कितनी है, तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे B3, तो B3 से राइस नहीं आएगा। जैसे इस सेल में अगर मैं किसी दूसरी शीट में जाऊँ और यहाँ पर लिखूँ इक्वल टू B3, अब मुझे सेल याद करनी पड़ेगी, एक तो सेल का रेफरेंस याद करना पड़ेगा। B3 कौन सी B3 है पता ही नहीं है। अब B3 तो शीट 2 में भी है, और हमें कहाँ की चाहिए? हमें चाहिए ये वाली। तो एक काम तो ये हो सकता है कि इक्वल टू लगा के आप इस शीट में जाकर इसको सेलेक्ट कर लो, एक काम तो ये हो गया, तो 40 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें ये काम करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, यही होगा ना। लेकिन अगर हमें वेरिएबल का नाम पता है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको कॉल करा लेंगे। किसी पर्सन का अगर हमें नाम पता है तो हम डायरेक्ट उसको कॉल कराते हैं, नहीं पता तो हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं, किसी लिस्ट में है, फ़ोन में है या कहीं पर है तो हम सर्च करते हैं, ये करते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनके नाम डिफ़ाइन कर देंगे, और जो इनके लेबल्स होते हैं उन्हीं से हम नाम डिफ़ाइन कर लेंगे। जैसे ये इसके लेबल्स हैं, राइस, वीट, मेज़, ये इसके लेबल हैं, हम इन्हीं से नाम डिफ़ाइन करते हैं। क्लिक करो, सिलेक्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लो इसको। सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम में जाओ, ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दिख रहा है, क्लिक करो। लेफ्ट कॉलम में आपके लेबल्स आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको देखो सेलेक्ट कर लिया उसने। अगर ये लेबल टॉप में लिखे हैं तो टॉप कर दो आप, अगर ये लेबल बॉटम में लिखे हैं तो बॉटम कर दो आप, और ये लेबल अगर राइट में लिखे हैं तो आप राइट कर दो। हमारे कहाँ लिखे हुए हैं लेबल? लेफ्ट साइड में। ओके करो, बन गया। अब इनका सभी का वेरिएबल बन गया, देखो ऊपर आ रहा है। अब किसी भी शीट में और किसी भी फॉर्मूला में मान लो मुझे तीनों जोड़ने हैं, तो मैं अगर लगाऊंगा इक्वल टू, लिखूंगा राइस, आ रहा है देखो वेरिएबल, RIC राइस, प्लस और क्या था? WHEAT वीट, प्लस और क्या था? मेज़। एंटर मारो, सबकी वैल्यू जुड़ के आ जाएगी। आ रही है? तो ये क्या होता है इसमें कि आप सेल का नाम डिफाइन कर देते हो, उस सेल का आप क्या कर देते हो? एक नाम डिफाइन कर देते हो,
फिर उस वेरिएबल को, तो सेल का क्या होती है, एक वेरिएबल हो जाती है। और एक वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल अपने अंदर कुछ वैल्यू रखता है। जैसे हम अगर मैथ्स के कैलकुलेशन करते हैं तो हम बोलते हैं ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये। तो ए बी सी ये क्या है, ये वेरिएबल है। कोई भी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन कोई भी टाइप की हो, वो बिना वेरिएबल के पूरी होती ही नहीं है। आपको वेरिएबल्स लेने ही पड़ते हैं। लेते हैं एक्स बराबर ये, वाई बराबर ये, क्या डायरेक्ट करते हैं क्या, नहीं ना। डायरेक्ट वैल्यू रख के तो हम काम करते नहीं हैं, हम वेरिएबल बना के काम करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम इस सेल को वेरिएबल बनाना चाहते हैं, इसका कोई एक नाम देना चाहते हैं, तो डिफाइन नेम में हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे डिफाइन नेम में आपको एक डिफाइन मैनेजर मिलेगा। यहाँ पे आपको जो आपने बनाए होंगे सब मिल जाएंगे, मिले। इसमें आप एडिट कर सकते हो, इनको डिलीट कर सकते हो, इनको एक नया अगर कोई बनाना चाहते हो तो नया भी बना सकते हो। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ क्या, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। चलो अब मुझे यहाँ पे कोई अगला व्यक्ति बोल रहा है राइस, ठीक है, और मुझको राइस का पता नहीं है कि राइस कितने रुपए किलो है, उसका अमाउंट नहीं पता मुझको। तो मैं क्या करूँगा, इस शीट को देखूंगा ना, बार बार देखूंगा कि नहीं, ये शीट मुझे देखनी पड़ेगी। अगर मुझे पता है, इसका वैल्यू पता है, तो मैं 40 यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट, यहाँ पे 40 लिख दूंगा। अब वैल्यू भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, लिखूंगा राइस। तो राइस की जो वैल्यू है ऑटोमेटिक उठ के यहाँ आ जाएगी, समझ गए। इसीलिए हम यहाँ नाम दे रहे हैं। हमने क्या किया, राइस का एक नाम दे दिया, उसकी वैल्यू को एक नाम दे दिया, ठीक है, कि जब भी मैं शीट के अंदर कहीं पे भी राइस लिखूंगा उसकी वैल्यू आएगी। अब आया समझ में। फॉर्मूला एडिटिंग आपको पता ही है, ये होता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट्स का मतलब है कि अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इक्वल टू लगा के सम ब्रैकेट, और इसको कॉमा, इसको कॉमा, इसको मैंने जोड़ा। तो अब इस सेल के अंदर कहाँ कहाँ की वैल्यू ये पता कर सकता हूँ मैं, हुआ, आ रही है। तो वो ट्रेस कर रहा है वैल्यू को। ट्रेस प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि ये वैल्यू आपको ट्रेस करेगा, ये वैल्यू कहाँ कहाँ किस फॉर्मूले में यूज़ हो रही है, ठीक है, समझ आया। एक होता है ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस डिपेंडेंस का मतलब है ऐसे 45 लिखा और यहाँ 78 लिखा, यहाँ पे नंबर लिख दिया, यहाँ पे इक्वल टू किया सम ब्रैकेट, इसको कॉमा, इसको कॉमा, इसको जोड़ दिया, आ गया। एक और हम यहाँ कर लेते हैं, इक्वल टू सम ये कॉमा ये, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू मुझे पता करनी है कि कहाँ किस फॉर्मूले में यूज़ हो रही है, कितने फॉर्मूले में ये यूज़ हो रही है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं। ट्रेस डिपेंडेंस, पता चला। ट्रेस प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि फॉर्मूले में कहाँ कहाँ की वैल्यू यूज़ हो रही है। जैसे मैं इसको करूँगा ना, तो इसमें देखो ऐसे आ जाएगा ये कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ यूज़ हो रही है। और अगर किसी वैल्यू का पता करना है, इंडिविजुअल वैल्यू का पता करना है कि ये कितने फार्मूला में यूज़ हो रही है, तो आप ट्रेस डिपेंडेंस कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। रिमूव ऑल एरोज, सारे एरो रिमूव कर सकते हो। शो फार्मूला, फार्मूला को शो कर सकते हो। जब ये फार्मूला शो होगा तो आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, रिजल्ट देखने के लिए आप उसको बंद करना पड़ेगा, समझ गए। एरर चेकिंग, अगर किसी फार्मूला में एरर आ रही है तो आप इससे चेक कर सकते हो। किसी फार्मूला पे अगर येलो कलर का ये कोई ये इस तरह से ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एरर है। वहाँ पे एरर दिखाऊं कैसे होगी, जैसे मैंने इसको जोड़ा, ये नंबर लिखे, और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, सम कर दिया, ऑटो सम किया मैंने यहाँ पे, ऑटो सम
नंबर जुड़ गए। अब देखो यहाँ पे ये बन के आ रहा है एक, वही एरर जैसा बन के आ रहा है ना, देखो यही वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। गड़बड़ क्या है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँ चेक करने के लिए, तो बोला एरर इन सेल C7। उसने जोड़ा है, ये काम सही किया है, लेकिन उसने जो नंबर जोड़े हैं वो नंबर यहाँ से यहाँ तक के जोड़े हैं। हो सकता है गलती से आपसे रह गए हो, कोई सिलेक्शन रह गया हो, तो आप उसको क्या करो, अपडेट कर दो। यहीं पे क्लिक करो और अपडेट फार्मूला टू इंक्लूड सेल क्लिक करो। अब वो सेल भी इंक्लूड हो गई होंगी ऊपर वाली, और जो एरर का साइन आ रहा होगा वो साइन। तो एरर चेकिंग बहुत रेयर कंडीशन में आती है, फार्मूला गलत होता है तब आ जाती है, लेकिन फार्मूला गलत होता है तो वो हमारा इनपुट है और हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन कुछ अगर मिस्टेक, कहीं कोई चीज़ छूट रही है, कोई रेंज छूट रही है, तो वो उसमें एरर देगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ वही वैल्यू का प्लस करना है तो आप उसको इग्नोर कर दो। क्या कर दो, इग्नोर, कि मुझे इतनी ही चाहिए, मुझे नहीं जोड़ना है ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक है, इसके बाद इवैल्यूएट फार्मूला। फार्मूले को इवैल्यूएट कर सकते हो आप। इवैल्यूएट का मतलब होता है ये फार्मूला को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता है। क्लिक करो, ये देखो यही फार्मूला है, इवैल्यूएट करो, ये 224 आंसर है। अगर इसके अंदर और ब्रैकेट्स होते तो ब्रैकेट्स को कैलकुलेट करके बताता है। ये देखो इक्वल्स टू 2 + 3 2 + 3 प्लस ब्रैकेट 3 × 5 -2। ओके, इसको इवैल्यूएट करते हैं तो ये 18 कैसे आया। गए यहाँ पर इवैल्यूएट करो, बोला ये है आंसर है इसकी। 2 + 3 इवैल्यूएट, ये 5 हो गए, 3 × 5 ये 12 हो गए, 15 इनका पहले जोड़ हो जाएगा आपके 20 हो गए, और 20 में से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, अगर आपका फार्मूला ज़्यादा बड़ा फार्मूला है और उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो, इवैल्यूएट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। कहीं कोई चीज़ कहीं अटक रहा है तो सब फार्मूला आपको बता देगा ये इवैल्यूएट करके। ओके, ये हो गए। वॉच विंडो है, अगर आपको कोई फार्मूला ऐड करने हैं अपने वॉच विंडो में तो ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये किया, सिलेक्ट करो ऐड वॉच, ये फार्मूला है, ऐड वॉच करो, ऐड वॉच, तो ये फार्मूला आपके इसमें ऐड हो जाएगा वॉच विंडो में। बुक 1 शीट 4, नेम इस सेल का कुछ है नहीं, सेल कौन सी है C7, वैल्यू कितनी है 254, और ये फार्मूला लगा हुआ है। तो अगर आपके पास मल्टीपल फार्मूले हैं आपकी शीट के अंदर, उन फार्मूले को अगर आप चाहते हो कि बाद में मैं देख लूँ तो वॉच विंडो में उनको ऐड कर दो। आप बाद में इसको हटा भी सकते हो, डिलीट वॉच, ख़त्म भी कर सकते हो, खाली भी कर सकते हो। ठीक, समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट होते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन। जब हम किसी भी सेल में, जैसे मैं चेंजेस करूँगा, देखो तो चेंजेस ऑटोमेटिक नीचे हो जाएंगे। हो रहे हैं कि नहीं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पे क्लिक है। अगर मैं इसको कर दूं मैनुअल, तो अभी देखो यहाँ पर मैंने इसके अंदर किया 100, चेंज नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं ना, मैनुअली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट शीट या कैलकुलेट नाउ, क्लिक करो, अब करेगा कैलकुलेट। और अगर आपने शीट पर बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं तो आप यहाँ पे कैलकुलेट शीट को क्लिक कर को सारे चेंजेस जो आपने मेड किए हैं, जो आपने बनाए हैं, वो सभी में चेंजेस कर देगा। जैसे यहाँ कर लिए, और भी जगह अगर आपने चेंजेस किए हैं और पूरी शीट में कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यहाँ कर लो। अब ये ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, इंस्टेंटली आंसर हमें चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं। अब एक और आ रहा है इसके अंदर, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। जब डेटा टेबल बन जाती है ना, जो हम होम में जाके इंसर्ट में जाके बनाते हैं, उसमें ये काम नहीं करेगा। ठीक है, उसमें तो ऑटोमेटिक आपका
अगर आप वैल्यूज़ कम ज़्यादा करते हो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन कम ज़्यादा होगा। अगर आप डेटा टेबल बनाते हो तो, नॉर्मल रिकॉर्ड बनाते हो तो उसमें ऐसा नहीं होगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आया? तो ये हो गया हमारा फार्मूलाज वाला मेन्यू। ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे हमारा डेटा वाला मेन्यू। रिव्यू और व्यू तो मैंने पढ़ा दिया ना, ठीक है। लास्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा डेटा मेन्यू, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा काम डेटा मेन्यू और फार्मूला मेन्यू पर होता है। अगर हम एडवांस एक्सेल की बात करें तो ये एडवांस ही है इसके अंदर, ये समझ लें। लोग कहते हैं ना एडवांस एक्सेल, तो व्हाट इज़ एडवांस एक्सेल? एडवांस एक्सेल होता कुछ नहीं है, आपको काम करने के ऑप्शंस पता होने चाहिए, और वो काम करने का ऑप्शन पता है तो वो एडवांस हो गया। समझ गए? क्लियर हुआ? मंडे ऑफ रहेगा, ठीक है ना, मंडे क्लास नहीं रहेगी। तो ये समझ में आ गया? करके देखना है, चला के देखना है। जब तक आप चला के नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं आएगा समझ में। आप चला के देखो, ठीक है।